हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक पॉइंट्स पार्ट 3 में। मैंने पहले ही 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में। तो मेरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो उसी प्लेलिस्ट में मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दी है, ठीक है। अब इस बेसिक पॉइंट्स पार्ट 3 है। सो उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में मैं आर्टिकल में आपको नहीं बताऊँगा। जो ज़रूरी है आर्टिकल्स में, जो दिस दैट के कॉन्सेप्ट में काम आएगा, वे इतना ही मैं आर्टिकल बताऊंगा। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छा से। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो आप मैनेज करके देखिए, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। अगर कहीं आपको सीखने को मिलता है, अगर थोड़ी आप पेशेंस के साथ देखते हैं तो आप और अच्छा से सीखेंगे और आपकी जो सारी कॉन्सेप्ट वो आसानी से क्लियर होगी। इंग्लिश की सारी डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे मेल कीजिए kosik88@gmail.com या 360@gmail.com पे आप मुझे मेल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में है, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है। या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, यानी कमेंट में भी मैं आपको सारी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपके डाउट्स को मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के, फिर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ये तीन अभी जो चीज़ें हैं तो अभी ज़्यादा काम आने वाली है। तो यही तीन चीज़ें अभी हम लोग जो सिंपल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, दिस दैट दोज दीज दोज पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी काम आएगा। तो पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में देखिए। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअली में, मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करे या जिसके बारे में बात हो। तो देखिए एक्चुअली यही सब्जेक्ट है, जो काम को करे या जिसके बारे में बात हो। तो सब्जेक्ट बेसिकली यही होता है, जो या कोई काम को करेगा या उसके बारे में ही बात होगी। जैसे काम कब होती है, नहीं, कोई भी एक्शन जो होता है, जो क्रिया होती है, वो कब होती है, वो तो टेंस में होता है। यानी राम जाता है, मैं आता हूँ, वह स्कूल जाती है, ये तो टेंस में आएंगे। टेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए बात या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सिंपल सेंटेंसेस में होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस मतलब जिस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई काम को नहीं करता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में बात हो, कुछ भी बात हो, या जो काम को करे। तो जो काम को करे मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, यानी जो काम को करेगा मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो काम को करेगा उसके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि वो तो टेंस में आता है। राम जाता है, तो राम कोई काम को करता है, राम जाने का काम करता है, तो वो तो टेंस की हो गई। तो अब बात या उसके बारे में कुछ हो, उसके बारे में कुछ बात हो, तो वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। पर मैं आपको एग्जांपल देके और अच्छे से समझाता हूँ। जब आप कौन बोलेंगे ना, कौन कौन जाता है, तो कौन या किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कुर्सी टूटी हुई है, कौन सी चीज़ टूटी हुई है, कौन सी चीज़, या अगर कोई चीज़ है तो कौन सी चीज़। जैसे राम घर पे है, तो अब जब कौन बोलेंगे तो कौन, राम घर पे है, इसमें अब कौन, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन है, राम घर पे है मतलब कौन घर पे है, राम तो निकल गया सब्जेक्ट। पर अगर कोई चीज़ है, जैसे जैसे मेरी कलम टेबल पर है, तो मेरी कहाँ है, मेरी कौन कौन सी चीज़ टेबल पर है, कौन सी चीज़। जब आप बोल दिए कोई, अगर वो कोई वस्तु है, तो आप कौन सी चीज़ बोलिए, तो सब्जेक्ट खुद ब खुद निकल आए। अपने आप से प्रश्न पूछिए, उस सेंटेंसेस में प्रश्न पूछिए कि कौन सी चीज़ है। अगर वो कोई चीज़ है तो आप कौन सी चीज़ बोलिए, या अगर कोई वो व्यक्ति है तो आप कौन बोल दीजिए ना, तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। तो सब्जेक्ट शायद आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दूंगा, जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाए और आपको कभी आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक सम एग्जांपल्स, ओके, इन द नेक्स्ट पेज। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कलम टेबल पर है, देखिए कलम टेबल पर है, ठीक है, कलम टेबल पर है, ध्यान दीजिए। कलम टेबल पर है, यानी द पेन इज ऑन द टेबल। अब अपने आप से प्रश्न कीजिए, कौन सी चीज़ है जो टेबल पर है, कलम। ऑटोमेटिकली आप तो कौन नहीं बोलेंगे, कौन टेबल पर है, कोई कोई इंसान तो नहीं है यहाँ, ये तो कोई निर्जीव वस्तु है। तो कलम टेबल पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। अब सीता एक बहादुर लड़की है। अब किसके बारे में बात हो रही है, कौन, जो एक बहादुर लड़की है। अगर आप कौन बोलेंगे ना, तो सब्जेक्ट का निकलना तय है, वो खुद ब खुद निकल आएगा सब्जेक्ट।
तो यहाँ तो सब्जेक्ट कोई लड़की है, तो सीता एक बहादुर लड़की है। कौन है जो एक बहादुर लड़की है? सीता। सीता इज़ अ ब्रेव गर्ल, ठीक है। अब विराट एक क्रिकेटर है, विराट एक क्रिकेटर है। तो देखिए कौन है वो जो एक क्रिकेटर है? विराट इज़ अ क्रिकेटर, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, काव यानी गाय एक जानवर है, गाय एक जानवर है। तो कौन है जो जानवर है? यानी अभी तो यह कौन, तो द काउ इज़ एन एनिमल, सॉरी द काउ इज़ एन एनिमल, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं आपको आर्टिकल्स क्यों पढ़ा रहा था? इसीलिए पढ़ा रहा था क्योंकि यहाँ देखिए अ लग गया, कभी कभी एन लग जाएगा। तो अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बेसिक पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं एडवांस में भी पढ़ाऊँगा, एडवांस में भी एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, टेंसेस हैं, ग्रामर के, और भी कई कई ग्रामर्स के जो एडवांस्ड ग्रामर है वो भी आप पढ़ेंगे। इसी चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। इस बहुत ही क्रूशियल और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल है, ठीक है। आप देखते रहिए मेरी वीडियोस। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, मैं सब्जेक्ट को फिर से दोहरा देता हूँ। सब्जेक्ट कौन है? जो काम को करे, जो काम को करे या जिसके बारे में बात हो, जो काम को करे या जिसके बारे में बात हो। तो मुझे अभी जिसके बारे में बात हो उस पर फोकस करनी है। जो काम को करे वो तो टेंस है, मुझे वहाँ फोकस नहीं करना, ठीक है। बात क्या उसके बारे में कुछ बातें बता दी, उसके बारे में कुछ, यानी तक खिड़की टूटी हुई है, खिड़की टूटी हुई है तो देखिए खिड़की के बारे में मैंने कुछ बताया कि खिड़की कैसी है, टूटी हुई है, ठीक है। तो वो सिंपल है, वो सिंपल सेंटेंसेस है क्योंकि सब्जेक्ट कोई काम को नहीं कर रहा, खिड़की टूटने का काम नहीं कर रही, ठीक है। या देखिए कलम, कलम यहाँ है तो कलम कोई काम कर रही है क्या? कलम तो यहाँ है यार, कलम थोड़े ना कोई काम कर रही है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं टीवी देख रहा हूँ, हाँ यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये यहाँ सब्जेक्ट टेंस में आ रहे हैं क्योंकि कोई काम को कर रहा है। कौन सा काम? टीवी देखने का काम। वो टीवी देख रहा है ना सब्जेक्ट, तो कोई काम तो कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो। बात समझ में आ गई होगी आपको शायद, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि टेबल वगैरह में, ऐसे करके सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं, चलिए लेट्स मूव। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सजीव। देखिए सब्जेक्ट सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। सजीव भी कोई काम कर सकता है और निर्जीव भी कोई काम कर सकता है। मैं आपको आगे भी जो टेंसेस आएंगे उसमें आपको सारी बातें मैं क्लियर करूँगा, पर अभी वर्ब की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। अब देखिए हेल्प, जो वर्ब हैं वे दो प्रकार की होती हैं। कोई काम, वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, पीना, रोना, आना जाना, ऐसे करके एक्सेट्रा। ऐसे ही जो वर्ब हैं, अब देखिए वर्ब दो प्रकार के होते हैं, होती हैं। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब या हेल्पिंग, दोनों दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखिए मेन वर्ब अब क्या होता है, ये देखिए मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। मेन वर्ब को समझने के लिए देखिए अच्छा से मैं समझाता हूँ आपको। मेन वर्ब देखिए, जो मेन है, जो सहायक, यानी जो मेन मुख्य काम करता है, मेन वर्ब। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, जैसे ये एग्जांपल्स, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना। तो वही जब ना आए लास्ट में, ना करके, आप समझते हैं हिंदी स्टाइल में, जब अंत में ना ने नहीं आए तो वो मेन वर्ब है, यानी वो मेन काम कर रहा है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? जैसे जो हेल्प करता है, वो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सभी है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंसेस आने दीजिए उसके बाद पढ़ेंगे। मेन वर्ब भी जो काम आएगी वो टेंसेस में आएंगी, अभी तो नहीं आएगी काम, क्योंकि अभी तो हमें जो अभी बेसिक में जो फोकस करना है वो तो हेल्पिंग वर्ब में है। जब कोई काम हो वो तो ना ने जब लास्ट में ख़त्म होती है वो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, वही मुख्य है सेंटेंस का। मैं एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट पेज में दूंगा, पहले ये बात समझ लीजिए। आपको स्किप नहीं करना, आपको पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है,
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी बातें। अब वर्ब कोई काम करे, पढ़ना लिखना, पर वर्ब दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो मेन क्रिया है, मुख्य है, उसके बिना अधूरा है, वो होना ही चाहिए। ये तो टेंसेस में होती है, मेन वर्ब हमेशा टेंसेस में होती है, बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हर जगह होती है। हेल्पिंग वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस होगा ही नहीं, पूरा सेंटेंस होगा ही नहीं, वो अधूरा हो जाएगा सेंटेंस। अगर आपको पूरा सेंटेंस बनाना, उसका सेंस निकालना है उस सेंटेंस का कि वो प्रेजेंट में बोला जा रहा है या फ्यूचर में या पास्ट में, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किए बिना तो मैं इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। मैं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किए बिना मैं ये नहीं बता सकता मैं कि फ्यूचर में बात हो रही है या प्रेजेंट में या पास्ट में। हेल्पिंग वर्ब का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लगाते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप किस में बात कर रहे हैं, यानी किस सिचुएशन में बात हो रही है, या तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कहीं तो बात हो रही है तब ना। तो इज आर एम वॉज वर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई सेंटेंस अधूरा, सभी सेंटेंसेस अधूरे हैं। ये बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और क्या अब थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर लंबी हो रही है फिर देखिए वीडियो को, अच्छा लगेगा वीडियो देखने में। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। राम ने उसे डांटा तो राम स्कॉल्डेड, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, हिम होगा। उसे राम ने उसे डांटा तो राम स्कॉल्डेड हिम। तो स्कॉल्ड मतलब क्या होता है, डांटना। तो ये तो टेंस का सेंटेंस हो गया, ये तो टेंस का सेंटेंस है। ये तो मुझे बाद में डिटेल में पढ़ना है, इतना डिटेल कि बोलिए मत, ठीक है। अब समझ में ही आ रहा है कि मैं कितना आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा, सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। मैं वहाँ था, तो ये देखिए इसमें जो ये स्कॉल्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, आप मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं। पर हालांकि मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, मैं स्कॉल्ड मत, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एच वी है यानी हेल्पिंग वर्ब, या एम भी है यानी मेन वर्ब। एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम भी मतलब मेन वर्ब। बताइए कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो आप कहेंगे सर ये तो मेन वर्ब है, क्योंकि राम ने उसे डांटा, तो राम ने क्या काम किया, डांटने का। तो ये तो देखिए, अब अगर मैं आपको जो भी अभी तक मैंने अभी जो भी पढ़ाया है आपको सब्जेक्ट के बारे में, अगर मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में राम ने उसे डांटा, सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप क्या बता पाएंगे? क्या आप मुझे बता पाएंगे सब्जेक्ट कौन सा है? राम ने उसे डांटा। तो देखिए काम कौन किया, देखिए सेंटेंस में पूछिए कौन पूछिए ना, कौन। राम ने उसे डांटा, कौन है जो उसे डांटा, राम। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है आपका, कौन लगा के, राम स्कॉल्डेड हिम सॉरी मैंने यहाँ पर मी लगा था गलती से, ठीक है। मैं वहाँ था, तो देखिए इसमें स्कॉल्ड है ना, वो है स्कॉल्ड, यही मेरी है मेन वर्ब, क्योंकि राम ने जो काम किया वही मेन वर्ब है, उसके बिना तो होता ही नहीं। अगर डांटता ही नहीं तो ये मेन वर्ब है ना, एक्चुअली ये मेन काम कर रहा है। पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप बोले थे सर कि हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस होते ही तो पूरे ही तो नहीं होते, तो राम स्कॉल्डेड मी, इसमें तो मुझे सब्जेक्ट तो दिख रहा है, वर्ब तो दिख रही है, पर हेल्पिंग वर्ब के बिना तो सेंटेंसेस पूरे नहीं होते। पर देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब हिडन रहता है, हिडन मतलब छुपा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है, कहीं है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पर छुपा हुआ है, छुपी हुई है, ठीक है। मैं वहाँ था, देखिए मैं वहाँ था, इसमें देखिए आई वॉज देयर, इसमें सब्जेक्ट तो सिंपल बता रहे, कौन था वहाँ, कौन। जब आप कौन बोलेंगे तो सब्जेक्ट सब निकल के आ जाएगा सामने। देखिए कौन था वहाँ, अच्छा से देखिए कौन था, मैं वहाँ था, मैं ऑब्वियसली आई वॉज देयर, मैं था वहाँ, अरे मैं था, आई वॉज देयर, ठीक है। कौन था, मैं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वॉज के बिना तो मैं अगर किसी को ये सेंटेंस कहता हूँ, अगर मैं हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाता तो वो समझेगा कैसे समझेगा कि मैं किस सिचुएशन में बात हो रही है, यानी मैं किस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ था, अगर मैं बोल देता आई एम देयर, मैं वहाँ हूँ,
या आई विल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा फ्यूचर में। तो अगर मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाता तो ये तो बात पता ही नहीं चलती कि ये फ्यूचर का है पास्ट का है। तो हेल्पिंग वर्ब के बिना तो सेंटेंस होगा ही नहीं। पर यहाँ किस लिए है? तो राम ने उसे डांटा, वहाँ यहाँ भी तो होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सॉरी होना चाहिए। तो नहीं है। किस लिए नहीं है? कि छुपा हुआ है। मैंने बार बार बताया आपको, आई वॉज देयर। तो वॉज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताया हैव, हैज़, हैड, विल बी, शैल, कुड, शुड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बिना सेंटेंस में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सिचुएशन में बात हो रही है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी अभी तक। तो चलिए देखते हैं और आगे। अगर आप अभी ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई समझने में कोई भी चीज़, कोई भी छोटी से छोटी बात, कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको ऑब्वियस ज़रूर आपको एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको हर एक कमेंट का मैं एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊंगा। यही मेरा इस चैनल का उद्देश्य है, आपको इंग्लिश सिखाना विदाउट एनी डाउट। आप सीखें इंग्लिश और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर सवाल पूछिए, ठीक है। सवाल पूछना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, अभी तो बेसिक में तो अभी और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं, पर स्पोकन इंग्लिश में आप बात हो रही है, यानी स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। तो और एक चैप्टर जो है वो बेसिक में आता है। एक्चुअली वो बेसिक है नहीं इतना, जो वो ज़्यादा एडवांस में होता है, पर थोड़ा आप बेसिक मान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैनर्स पे। इंग्लिश में मैनर्स को कैसे एक्सप्रेस करें, ग्रीट कैसे करें, GREAT, ठीक है। ग्रीट यानी किसी को अभिवादन, किसी से पेश कैसे है, थैंक यू, सॉरी, ऐसे ऐसे कई बातें मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैनर्स में आएगी, तो कल आप वेट कीजिए, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, पर अभी नहीं। अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसके बाद मैं एग्ज़ाम भी लूँगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने कोई भी चीज़ इस वीडियो में अभी तक सीखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उस बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो इंग्लिश में वीक है, जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ अच्छी चीज़ सीखना चाहते हैं इंग्लिश में जो बहुत ज़्यादा ही वीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू गाइज एंड कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश।